हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ अपन लेके चल रहे थे, उसी के साथ में आज एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके चलेंगे अपन, जो नर्सिंग एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले दुष्यंत कुमार जी की कुछ लाइनें याद आती है। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव है, मतलब हर एक असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। आपको बस मेहनत करनी है और लगन से उसके लिए तैयारी करनी है। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा अपना 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के 10 राइट्स कौन से हैं। पहले पूछा जाता था कि मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के कितने राइट्स हैं, तो 4 राइट्स ही माने जाते थे, बट अभी 10 राइट्स हैं। और कौन कौन से 10 राइट्स हैं उसको अपन एक एक को करके देखेंगे। फर्स्ट राइट है राइट पेशेंट। जिसको अपन मेडिसिन लगाने जा रहे हैं वो पेशेंट सही होना चाहिए। ठीक है, चेक द नेम ऑन द प्रिस्क्रिप्शन एंड रिस्ट बैंड। जिस पेशेंट को अपन लगा रहे हैं मेडिसिन, उसका प्रिस्क्रिप्शन चेक करना है, उसके ऊपर अपने को नाम चेक करना है, और एक रिस्ट बैंड जो लगा हुआ होता है पेशेंट के ऊपर, नाम, एज, सेक्स, ये सब चेक करना है उसका। आइडियली यूज 2 और मोर आइडेंटिफायर एंड आस्क द पेशेंट टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ। पेशेंट को उसका अपना नाम पूछना है और कम से कम 2 आइडेंटिफायर होने चाहिए पेशेंट की आइडेंटिफाई कंफर्म करने के लिए। नेक्स्ट है राइट मेडिकेशन। जो मेडिसिन लगाने जा रहे हैं वो मेडिसिन सही होनी चाहिए। चेक द नेम ऑफ द मेडिकेशन, ब्रांड नेम शुड बी अवॉइडेड। आपको ब्रांड नेम को अवॉइड करना है। किसी भी ब्रांड नेम से यदि कोई मेडिसिन लिखी हुई है तो उसको अवॉइड करना है। आपको उसका कंटेंट नेम याद रखना है और उस कंटेंट नेम से ही आपको मेडिसिन लगाना है। चेक द एक्सपायरी डेट। आपको एक्सपायरी डेट हमेशा चेक करनी है इंजेक्शन यूज़ करने से पहले। तो आप जिस टाइम इंजेक्शन को हाथ में लेते हैं, वन टाइम उस टाइम एक्सपायरी चेक करना है, और वन टाइम एक्सपायरी चेक करना है जब आप इस इंजेक्शन को भरने जा रहे होते हैं। तो 2 टाइम आपको कम से कम एक्सपायरी चेक करना है। चेक द प्रिस्क्रिप्शन को चेक करना है कि उसके अंदर कौन सा मेडिसिन लिखा हुआ है, उसको कंफर्म करना है। मेक श्योर मेडिकेशन स्पेशली एंटीबायोटिक आर रिव्यूड रेगुलरली। ठीक है, आपको श्योर करना है मेडिसिन को, जो एंटीबायोटिक वगैरह होती है उनको, और बार बार उसका रिव्यू होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट राइट है राइट डोज। जिस पेशेंट को मेडिसिन दी जा रही है उसके लिए जो डोज है वो आपको राइट होनी चाहिए। चेक द प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो डोज लिखी हुई है उसको चेक करना है। कंफर्म अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डोज यूजिंग द BNF और लोकल गाइडलाइन। आपको लोकल गाइडलाइन और BNF को फॉलो करना है। इफ़ नेसेसरी कैलकुलेट द डोज एंड हैव अनदर नर्स कैलकुलेट द डोज एज वेल एज। आपको डोज को यदि नेसेसरी हो तो उस डोज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट रूट। आप किस रूट से देने जा रहे हैं, उस मेडिसिन को किस रूट से देने जा रहे हैं, उसका रूट सही होना चाहिए। IV दे रहे हैं, IM दे रहे हैं, SC दे रहे हैं, ID दे रहे हैं, जो रूट उसके लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसी रूट से आपको इंजेक्शन को या कोई मेडिकेशन को देना है। ठीक है, अगेन चेक द ऑर्डर एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रूट प्रिस्क्राइब। जो रूट प्रिस्क्राइब किया है उसको आपको चेक करना है। ठीक है, कंफर्म दैट द पेशेंट कैन टेक टू रिसीव द मेडिकेशन बाय द ऑर्डर्ड रूट। और पेशेंट से भी ये कंफर्म करना है कि जो रूट लिखा है, मान लो किसी को ऑरल रूट लिखा है और पेशेंट कह रहा है कि नहीं मैं मुंह से नहीं ले पाऊँगा, तो डॉक्टर से इस चीज़ को वापस कंफर्म करना है कि पेशेंट उसको रिफ्यूज़ करना है। तो आपको डॉक्टर से कंफर्म करके रूट या तो चेंज करेगा डॉक्टर, या उसके हिसाब से पेशेंट रिफ्यूज़ का ऑर्डर डाल देगा। ठीक है, राइट टाइम। पेशेंट को दी जाने वाली मेडिसिन का टाइम राइट होना चाहिए। ठीक है, किसी डॉक्टर ने कोई मेडिकेशन को लिखा है, वो 1 टाइम लिखा है, मतलब OD लिखा है, ट्वाइस ए डे लिखा है, या 3 टाइम लिखा है, या QID लिखा है, कितनी टाइम देना है उस मेडिसिन को, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रिस्क्राइब जो मेडिकेशन है वो अपने को सही होना चाहिए, उसका टाइमिंग सही होना चाहिए। मतलब गैप ऑफ द टाइम,
गैप ऑफ द टाइम सही होना चाहिए। डबल चेक दैट यू आर गिविंग द प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एट द करेक्ट टाइम, और आपको 2 बार चेक करना है कि जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है वो करेक्ट टाइम पे दी जा रही है या नहीं। कंफर्म व्हेन द लास्ट डोज वाज गिवन, और कंफर्म ये भी करना है कि जो लास्ट डोज मतलब पिछली जो डोज दी गई थी वो कितने बजे दी गई थी। ठीक है। पेशेंट राइट एजुकेशन, पेशेंट को राइट एजुकेट करना है। चेक इफ़ द पेशेंट अंडरस्टैंड व्हाट द मेडिकेशन इज़ फॉर, किस लिए उस मेडिकेशन को दिया जा रहा है। मेक देम अवेयर द शुड कॉन्टैक्ट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल इफ़ दे एक्सपीरियंस साइड इफ़ेक्ट और रिएक्शन। हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ये कंफर्म भी करना है पेशेंट के साथ में कि उसको किसी मेडिकेशन के साथ में रिएक्शन तो नहीं है या उसके साइड इफ़ेक्ट किया है, वो भी उसको बताना है पेशेंट को। नेक्स्ट राइट है अपना कि राइट डॉक्यूमेंटेशन, किसी भी मेडिकेशन किसी भी हिस्ट्री का डॉक्यूमेंटेशन राइट होना चाहिए। इंश्योर यू हैव साइनेड फॉर द मेडिकेशन आफ्टर इट हैज़ बीन एडमिनिस्ट्रेशन, आपने यदि एडमिनिस्टर कोई मेडिसिन कर ली है तो उसके ऊपर अपने को साइन ज़रूर करना है, मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि आप वो मेडिकेशन दे चुके हैं। इंश्योर द मेडिकेशन इज़ प्रिस्क्राइब्ड करेक्टली विथ ए स्टार्ट एंड एंड डेट ऑफ अप्रोप्रिएट, और डेली आपको चेक करना है कि जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है वो सही है या नहीं। राइट टू रिफ्यूज़, ये इंश्योर करना है कि हैव पेशेंट कंसेंट टू एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन, कि जो आप मेडिसिन लगा रहे हैं उसके लिए पेशेंट ने रिफ्यूज़ तो नहीं किया है, पेशेंट का कंसेंट है कि नहीं है, उसको आपको कंफर्म करना है। बी अवेयर दैट पेशेंट डू हैव ए राइट टू रिफ्यूज़ मेडिकेशन इफ़ दे हैव द कैपेसिटी टू डू सो, आपको ये भी कंफर्म करना है कि पेशेंट इस मेडिसिन को अवॉइड तो नहीं कर रहा है, वो मना तो नहीं कर रहा है, वो रिफ्यूज़ तो नहीं कर रहा है। यदि पेशेंट रिफ्यूज़ कर रहा है तो आपको मेडिसिन उसको नहीं देनी है, मतलब ज़बरदस्ती कोई मेडिसिन आप नहीं दे सकते हैं, ये पेशेंट का भी राइट है। ठीक है। नेक्स्ट राइट असेसमेंट, किसी भी मेडिसिन का असेसमेंट और पेशेंट का असेसमेंट राइट होना चाहिए। चेक योर पेशेंट एक्चुअली नीड द मेडिकेशन, एक्चुअल में उसको किस मेडिसिन की ज़रूरत है वो चेक करना है। चेक फॉर कॉन्ट्राइंडिकेशन, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है वो चेक करना है। बेसलाइन ऑब्जर्वेशन इफ़ रिक्वायर्ड, यदि आपको रिक्वायर्ड है कि उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है तो बेसलाइन ऑब्जर्वेशन आपको ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है राइट इवाल्वेशन, इवाल्वेशन आपका राइट होना चाहिए, नहीं कि मूल्यांकन उसका सही होना चाहिए। इंश्योर द मेडिकेशन इज़ वर्किंग द वे इट शुड, जो मेडिसिन दे रहे हैं वो सही काम कर रही है या नहीं। इंश्योर मेडिकेशन आर रिव्यूड रेगुलरली, जो मेडिसिन दे रहे हैं उसको कंटिन्यू आपको रेगुलरली उसको रिव्यू करना है। ऑन गोइंग ऑब्जर्वेशन इफ़ रिक्वायर्ड, और यदि कोई ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है तो वो भी आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है। कंटिन्यू अपन ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आएंगे जिससे अपने को नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना साकार होगा। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट करिए और बहुत लोगों तक अपने चैनल को पहुंचाइए ताकि इस सीरीज़ के साथ में जुड़ करके लोग अपनी सफलता को हासिल करें। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो।